आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे मानव इतिहास के उस पन्ने पर चलते हैं जिसने हमारी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी की सबसे खौफनाक घटना की, द्वितीय विश्व युद्ध। 1939 से लेकर 1945 तक चले इस वैश्विक संघर्ष ने न सिर्फ बड़े बड़े साम्राज्यों की जड़ें हिला दी, बल्कि हमारी आज की दुनिया की पूरी बुनियाद ही बदल डाली। ये सिर्फ कुछ देशों की आपसी लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये राजनीति, पावर और विचारधाराओं के एक ऐसे भयंकर टकराव की कहानी है जिसे समझना आज भी हमारे लिए एकदम जरूरी है। तो चलिए सीधा इस भयानक आंकड़े पर नजर डालते हैं। 7 से 8 करोड़। जरा सोचिए इस बारे में। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। इस युद्ध में लगभग 7 से 8 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। मतलब ये तबाही का एक ऐसा स्तर है जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ये आंकड़ा हमें साफ साफ बताता है कि जब दुनिया युद्ध की आग में जलती है ना, तो उसकी सबसे भारी कीमत आखिर में एक आम इंसान को ही चुकानी पड़ती है। अब देखिए, इस पूरे सिलसिले को हम 6 अहम हिस्सों में समझने वाले हैं। पहले युद्ध की पृष्ठभूमि, फिर इस महान युद्ध की शुरुआत, दुनिया को बांटने वाले 2 प्रमुख गुट, युद्ध का वैश्विक फैलाव, इसके बाद विनाश और त्रासदी, और आखिर में इसका अंत और इससे मिले अहम सबक। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से, युद्ध की पृष्ठभूमि और हिटलर का उदय। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद सबको लगा था कि अब शांति होगी, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। खासकर यूरोप में तो आर्थिक हालात इतने बदतर थे कि उसने एक बेहद खतरनाक माहौल तैयार कर दिया था। उस वक्त जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। बेरोजगारी एकदम आसमान छू रही थी और लोगों में भयंकर गुस्सा था। और बस इसी गहरी निराशा का फायदा उठाया एडोल्फ हिटलर ने। उसने परेशान जनता को जर्मनी को फिर से एक सुपर पावर बनाने का झूठा लेकिन बहुत ही आकर्षक सपना दिखाया। हिटलर ने अपनी आक्रामक और घोर जातिवादी नाजी विचारधारा लोगों के दिमाग में भरनी शुरू कर दी। उसका टारगेट एकदम क्लियर था, पूरी दुनिया पर जर्मनी का कब्जा। सच कहें तो यही वो जहरीला बीज था जिसने आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दिया। और बस यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट आता है, उस महान युद्ध की शुरुआत, या कह लीजिए यूरोप में भड़की वो चिंगारी। शांति का जो थोड़ा बहुत भ्रम बचा था, वो अब पूरी तरह टूटने ही वाला था। 1930 के दशक में नाजी विचारधारा अपने पूरे उफान पर थी और हिटलर लगातार अपनी सीमाएं बढ़ाने की जिद पर अड़ा था। फिर आई वो ऐतिहासिक तारीख, 1 सितंबर 1939। इस दिन जर्मनी ने अपनी ताकत के नशे में चूर होकर पोलैंड पर एक बेहद क्रूर हमला बोल दिया। ये दुनिया की शांति के लिए सीधा और खुला खतरा था। इसके तुरंत बाद ब्रिटेन और फ्रांस के पास कोई और रास्ता नहीं बचा और उन्हें जर्मनी के खिलाफ आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा करनी पड़ी। और इसी के साथ दुनिया उस आग में कूद पड़ी जिसे आज हम द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। ये लड़ाई कोई लोकल झगड़ा नहीं रह गई थी। इसने पूरी दुनिया को 2 अलग अलग खेमों में बांटकर रख दिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, दुनिया साफ तौर पर 2 बड़े मिलिट्री गठबंधनों में बंट चुकी थी। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र यानी अलायंस, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में शामिल होने वाले सोवियत संघ और अमेरिका जैसे ताकतवर देश थे। और दूसरी तरफ थे धुरी राष्ट्र या एक्सिस पावर्स, जिन्हें जर्मनी, इटली और जापान लीड कर रहे थे। ये बंटवारा सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें नहीं थी, बल्कि ये 2 बिल्कुल अलग अलग विचारधाराओं का आमने सामने का टकराव था। चौथा पड़ाव है युद्ध का वैश्विक विस्तार। पोलैंड से शुरू हुई ये आग अब बहुत तेजी से फैल रही थी और यूरोप से लेकर एशिया तक सब कुछ निगल रही थी। शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था जैसे जर्मनी को कोई रोक ही नहीं सकता। उनकी सेना बहुत ही शानदार तरीके से संगठित थी और उस वक्त के सबसे मॉडर्न हथियारों से लैस थी। उनकी युद्ध नीति इतनी तेज और खौफनाक थी कि फ्रांस, बेल्जियम और नॉर्वे जैसे देश तो उनके सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गए। जर्मनी का ये शुरुआती दबदबा पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही डरावनी वार्निंग था। लेकिन देखिए, इतिहास अक्सर चौंकाने वाले मोड़ लेता है ना। 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला करके अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। जर्मनी की उस अजेय मानी जाने वाली सेना को सिर्फ सोवियत जवानों ने ही नहीं रोका, बल्कि रूस की उस जानलेवा और हाड़ कंपा देने वाली सर्दियों ने उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। मतलब प्रकृति ने यहाँ एक ऐसे हथियार का काम किया जिसकी जर्मनी ने शायद अपने सबसे बुरे सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। अब इसी बीच दुनिया के दूसरे हिस्से में भी एक अलग ही कहानी चल रही थी। जापान बहुत ही आक्रामक तरीके से एशिया में अपना साम्राज्य फैला रहा था। और फिर आया 7 दिसंबर 1941 का वो दिन,
जिसने पूरा गेम ही पलट कर रख दिया। जापान ने अमेरिकी नेवल बेस पर्ल हार्बर पर अचानक एक बेहद भयानक हमला कर दिया और इस एक घटना ने संयुक्त राज्य अमेरिका को सीधे युद्ध के मैदान में खींच लिया। अमेरिका के एंट्री मारते ही इस युद्ध का पूरा स्केल और इसका नतीजा हमेशा के लिए बदल गया। अब हम इस एक्सप्लेनर के 5वें और सबसे काले अध्याय पर आते हैं, विनाश और इंसानी त्रासदी। यहाँ हमें थोड़ा रुककर इस तबाही को समझना होगा। ये लड़ाई सिर्फ जमीन के कुछ टुकड़ों की नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक ऐसी अंधी नफरत थी जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। द होलोकास्ट ये कोई मामूली शब्द नहीं है, ये हिटलर की नाजी सरकार की एक बेहद खौफनाक और सुनियोजित साजिश थी। इसके तहत लाखों यहूदियों, विकलांगों और दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों को जबरदस्ती यातना शिविरों में धकेल दिया गया और एक सिस्टमैटिक तरीके से उनकी हत्या की गई। ये मानव इतिहास में दर्ज अब तक की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक है। ये हमें साफ दिखाता है कि जब कोई सरकार नफरत को अपना हथियार बना लेती है तो नतीजे कितने भयानक और अमानवीय हो सकते हैं। तो इस अंधी नफरत की असली कीमत क्या थी? 60 लाख। होलोकॉस्ट के दौरान लगभग 60 लाख यहूदियों ने अपनी जान गंवाई, और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 60 लाख जिंदगियां थीं, परिवार थे, उनके सपने थे जिन्हें महज एक नस्लवादी विचारधारा के पागलपन ने बेरहमी से कुचल दिया। इस कड़वी और भयावह सच्चाई को समझना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस भारी दुख के बाद अब हम अपने छठे और आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं, युद्ध का अंत और इससे मिले अहम सबक। आइए देखते हैं कि इतने लंबे अंधकार के बाद दुनिया शांति की तरफ कैसे बढ़ी। देखिए, यूरोप में जीत का रुख तब बदलना शुरू हुआ जब 1944 में मित्र राष्ट्रों ने फ्रांस में एक बहुत बड़ा और निर्णायक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसे हम डी डे के नाम से जानते हैं। इसके बाद से जर्मनी की हार लगभग तय हो चुकी थी। अप्रैल 1945 आते आते अपनी हार को बिल्कुल सामने खड़ा देख एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली और फाइनली मई 1945 में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर सरेंडर कर दिया। इसी के साथ यूरोप में नाजी आतंक का खेल खत्म हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। यूरोप में तो शांति हो गई थी, लेकिन प्रशांत महासागर के इलाके में जापान अभी भी डटा हुआ था और लड़ रहा था। और ये संघर्ष तब तक चलता रहा जब तक कि अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर विनाशकारी परमाणु बम नहीं गिरा दिए। विज्ञान का इतना खौफनाक और विनाशकारी रूप दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। इस युद्ध के आखिरी कुछ दिन बहुत ही तेजी से घटे। अगस्त 1945 में वो परमाणु बम गिरे, जिसके बाद दोनों शहर पल भर में पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए और लाखों लोग मारे गए। इस अनहोनी तबाही के बाद 2 सितंबर 1945 को आखिरकार जापान को सरेंडर करना ही पड़ा, और इसी के साथ मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी और दर्दनाक संघर्ष आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। तो अब सवाल ये है कि इस भारी तबाही के बाद इंसानियत ने क्या सीखा? इस राख के ढेर से एक नई उम्मीद जागी। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस। युद्ध की इस खौफनाक शक्ल को देखने के बाद दुनिया भर के देशों ने तय किया कि अब अपने भविष्य को सुरक्षित करना ही होगा। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, दुनिया में शांति बनाए रखना, देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और ये पक्का करना कि आने वाली पीढ़ियों को फिर कभी ऐसे किसी विश्व युद्ध का सामना न करना पड़े। आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में ये इतिहास हम सबके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाता है। इतनी तबाही और बर्बादी देखने के बाद क्या हमने सच में ये सीख लिया है कि नफरत और तानाशाही सिर्फ और सिर्फ विनाश लाते हैं? क्या हम ये समझ गए हैं कि हमारा पूरा भविष्य शांति और एक दूसरे के सहयोग पर ही टिका है? ये द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी सिर्फ बीती हुई बातें नहीं है, ये आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अब ये हमें तय करना है कि हम इस इतिहास से कुछ सीखते हैं या फिर उसे दोबारा दोहराने की भयानक भूल करते हैं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।